नमस्कार मित्रों। स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम के तहत हम आज कोरोना महामारी जो समग्र विश्व में एक वैश्विक महामारी के रूप में फैल रही है और इसकी बहुत बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ रही है, ये हम जान रहे हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम कुछ किस प्रकार से हम इसी महामारी से बचें, किस प्रकार से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, क्योंकि जैसा कि वैज्ञानिक मान रहे हैं, डॉक्टर्स मान रहे हैं कि कोरोना महामारी, कोरोना रोग है जो ये वायरस है, किन लोगों में कम असर कर रहा है। तो ये बात सामने निकल कर के आई है, जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी, जिनको प्रतिरक्षा प्रणाली जिनकी मजबूत है, उन लोगों में ये बहुत कम असर कर रही है। यदि बाई द हो भी रहा है तो उनसे बहुत जल्दी ये इससे छुटकारा पा रहे हैं। तो इसी दिशा में आज हम कोरोना महामारी से बचने के लिए, किस प्रकार से इससे छुटकारा पाने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए कौन कौन सी चीज़ें इसके लिए कारगर हैं। जैसा कि आयुष विभाग ने भी इस बात पर ज़्यादा जोर दिया है कि जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, वो लोग इससे काफ़ी बच सकते हैं और बहुत जल्दी छुटकारा पा सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। तो हमें यानी कि आयुष विभाग के मार्गदर्शन जो एडवाइजरी जारी की है, उसका भी हम पालन करते हुए कुछ योगी क्रियाएं करें तो हम निश्चित रूप से बहुत कुछ बच सकते हैं। मेरे साथ हैं मिस्टर मनोज सैनी, मिस्टर अरुण शर्मा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और घंटी का बटन दबाएं, जिससे कि हमारी जो आने वाली वीडियो हैं आप तक पहुंचते रहे हैं, हम आपसे जुड़े रहें। सर्वप्रथम हम श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको मजबूत बनाने के लिए योगी क्रियाएं करेंगे। उसमें सबसे पहले खड़े रह करके करने वाली क्रियाएं करेंगे। तो मिस्टर मनोज जी हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो हम धीरे धीरे पहले हाथों को आगे फैलाएंगे। हाथों को आगे फैला करके धीरे धीरे सांस लेते हुए कमर को पीछे ले जाते हुए, पूरा कमर जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाएंगे सांस लेते हुए। फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए आगे आएंगे उसी मुद्रा में। इस प्रकार से ये आसन हमें 5 बार करना है नियमित रूप से। और फिर दूसरा, सांस हाथों को आगे रखते हुए वही सांस लेते हुए, लंबा सांस लेते हुए पीछे ले जाएंगे। अधिकतम पीछे ले जा रहे हैं। अधिकतम हमारे फेफड़ों की क्षमता फैल रही है, श्वास लेने की क्षमता फैल रही है। और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए फिर वापस पुनः उसी मुद्रा में आएंगे। ये दोनों क्रियाएं हमें 5 या 7 बार खड़े रह करके स्वच्छंद वातावरण में, बिल्कुल खुले वातावरण में बैठ करके सुबह सुबह प्रातःकाल, जिस प्रकार से हम इस वक्त लॉकडाउन के तहत घर पर रह रहे हैं, अपने परिजनों के साथ बैठ करके सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए नियमित रूप से इसका 5 या 7 बार दोनों क्रियाएं हम खड़े रहकर करें। इसके बाद अब हम अगले स्टेप में कुछ बैठ करके करने वाले आसन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो इससे सबसे पहले हम जो भी आसन लगा सकते हैं, बैठ करके पद्मासन लगा सकते हैं, सुखासन लगा सकते हैं, स्वस्तिकासन लगा सकते हैं। इसमें आराम से जिसमें बैठ सकते हैं, हमें ज़बरदस्ती नहीं करनी है। जिस प्रकार से हम बैठ सकते हैं, जिस आसन में अपना आसन लगा लें और कमर सीधी रखें, गर्दन सीधी रखते हुए सबसे पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे। इस प्रकार से हम इसके 5 या 7 बार इसका उच्चारण करें। ओमकार का लंबा सांस लेते हुए नासिका के माध्यम से लंबा सांस लेंगे और मुंह से ओम बोलते हुए बिल्कुल तल्लीनता के साथ इसका अभ्यास करेंगे 5 या 7 बार। और कमर सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी, लंबा सांस लेंगे, लंबा सांस छोड़ेंगे ओम बोलते हुए। इस प्रकार से ये 5 या 7 बार हमें ओम का उच्चारण करना है नियमित रूप से। ओमकार के उच्चारण के बाद में हम अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, जो कि योग विज्ञान की रीढ़ है। ये हमारे पूरे तमाम तंत्रों को, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम,
नर्वस सिस्टम, इन सभी को विकसित करता है। और लेकिन मुख्य रूप से हमें श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए ये बहुत ही कारगर है और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर है, क्योंकि इसमें भरपूर ऑक्सीजन ले रहे हैं, बॉडी को पूरी प्राण ऊर्जा मिल रही है। ये हमें नियमित रूप से इसका अभ्यास करेंगे। मिस्टर मनोज, अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन। दाहिनी नासिका को बंद करना है, बाईं नासिका से लंबा सांस लेना है, फिर दाहिनी से छोड़ना है, फिर बाईं से लेना है, दाहिनी से छोड़ना है। इस प्रकार से अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। ये हमें इसके भी हमें 5 या 7 चक्र पूरे करने हैं नियमित रूप से। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के पश्चात हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। वही हम पद्मासन, चुकासन या स्वस्तिकासन में आराम से बैठ जाएं, कमर और गर्दन को सीधी रखते हुए, आंखें कोमलता से बंद रखते हुए, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए हम बार बार नासिका के माध्यम से सांस को झटके के साथ बाहर फेंकना है। बार फेंकना है, जितनी देर कर सकते हैं, 100 सवा 100 जितनी बार हम स्ट्रोक्स मार सकते हैं। एक बार इनके अभ्यास करें। इसके बाद में कपालभाति, झटके के साथ सांस को बाहर फेंक रहे हैं। सारा पेट से लेकर के जितने भी सिस्टम हमारे पेट के अंदर काम कर रहे हैं, जितने चेस्ट में काम कर रहे हैं, जितने सिर में काम कर रहे हैं, सारे सिस्टमों को एक नई ऊर्जा मिल रही है, नई ताकत मिल रही है। उनके सारे विजाते तथा टॉक्सिन बाहर निकल रहे हैं और शरीर को एक नई ताजगी मिल रही है। कपालभाति, सांस को बार बार फेंक रहे हैं, पेट से लेकर के कपाल तक के जितने भी सिस्टम है, पेट के अंदर लीवर है, किडनी है, आते हैं, ये सब सक्रिय हो रहे हैं और अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार चेस्ट के अंदर अपने फेफड़े हैं, अपने हार्ट है, सारी चीज़ों हमारे जो फंक्शन काम कर रहे हैं वो सब एक्टिव हो रहे हैं, उनके कार्य करने की ताकत बढ़ रही है। और इस प्रकार ये हम बैठ करके कपालभाति के बाद में रुक जाएंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। कपालभाति के बाद में हम थोड़ा रिलैक्स करके आराम करके इसके बाद में हम ये वज्रासन में बैठ जाएंगे। और एक सिंह क्रिया होती है, जिस प्रकार से सिंह आराम से बैठा रहता है लेकिन उसकी सांसें हैं बहुत तेज चलती है, जिह्वा को बाहर निकाल करके बार बार सिंह जिस प्रकार से सांस लेता रहता है, उसी प्रकार से हमें सिंह क्रिया के माध्यम से सांस को बाहर फेंकना है। जिह्वा को बाहर निकाल लेंगे और बार बार सांस को बाहर फेंकना है। रुक जाएंगे। जितनी देर हम कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, बिना थके कर सकते हैं। ये हमारे श्वसन तंत्र को बहुत मजबूत बनाता है, हमारी इम्यूनिटी को बहुत बढ़ा देता है। तो ये हमें नियमित रूप से, निश्चित रूप से करना है, ताकि हमारा श्वसन तंत्र, हमारी इम्यूनिटी, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरक्षा प्रणाली है वो मजबूत बन जाए और हम कोरोना वायरस को चाहे कितना ही आ जाए सब बाहर फेंक देता है। वो जा करके बिल्कुल बेअसर हो जाता है। शरीर के अंदर कोई सा भी वायरस हो, ये आ भी जाता है बाय द वे, तो उसको बहुत जल्दी हम निष्क्रिय कर सकते हैं। कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक वायरस है, लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी बढ़िया है वो इसका सामना कर लेते हैं और उसको एक दिन प्राप्त कर देते हैं, बहुत आसानी से प्राप्त कर देते हैं। सिंह क्रिया का ही दूसरा रूप है। इसमें हम जिह्वा को आगे निकाल करके फिर पीछे की तरफ तलवा की तरफ इसको मोड़ लेते हैं पूरा, और उसी क्रिया को हम बार बार फिर दोहराते हैं। सांस को बार बार फेंकते हैं और फेंकते जाते हैं जितना देर कर सकते हैं। यस, जब तक हमारी थकान नहीं हो सकती है, जब तक हम जितनी देर कर सकते हैं करते जाएं, हमें नई ताकत मिलेगी। सारे शरीर के जितने भी टॉक्सिन हैं, पेट के हैं, लीवर के हैं, किडनी के हैं, तमाम जो टॉक्सिन हैं सब बाहर निकल जाते हैं। जितने भी वायरस हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, सब इनको शरीर बाहर फेंक रहा है। इतनी तेज़ी से हम सांस को बाहर फेंक रहे हैं ताकि सारे बैक्टीरिया सब बाहर निकल जाते हैं। शरीर को एक अलग अनुभूति होती है, सुखद अनुभूति होती है। इसको जब रिलैक्स करते हैं बहुत बढ़िया अनुभूति होती है और सारे रोग बाहर फेंक जाते हैं। और इस प्रकार से हम आज ने कोरोना वायरस को दूर भगाने के लिए जो जंग पूरा विश्व लड़ रहा है उसको हम किस प्रकार से मात दें। यदि हम नियमित रूप से घर में बैठ कर के सुबह सुबह योग करेंगे तो निश्चित रूप से हम
इस महामारी से जीत जाएंगे और हम वापस उसी दिनचर्या में आ जाएंगे जिस प्रकार से पहले हमारी चल रहा था। तो हम नियमित रूप से करें। इससे पहले मैं निवेदन करूं फिर से कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो हम आप तक पहुंचते रहें। मिस्टर मनोज बहुत ही शानदार योग के महारथी हैं और मिस्टर अरुण बहुत ही मेरे सहयोगी रहे हैं हमेशा से ही। मिस्टर मनोज, इसके बारे में आप लोगों से फिर से कहिए। Please subscribe and share this video and send everyone and everybody and do yoga. दोस्तों सबसे ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और